अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आप दोस्तों ने ये वीडियो पूरी वॉच नहीं की तो समझो आपने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि आप दोस्तों को नहीं पता लगेगा जो नई बहुत बड़ी अपडेट लेके आए मोमिन मलिक सर लेके आए। दोस्तों आप ये अपडेट सुनिए कि ये एक गेम चल रहा है। अब उस गेम में करें क्या भाई? जो वो आटा गूंद लिया, उसमें पानी भी डल गया। अब वो चाहे वो आटा टाइट गूंदा या वो जो है वो ढीला हो गया, अब जैसा मर्जी गूंद गया, गूंद तो गया। अब उसको जब आटा गूंद गया तो उसकी रोटी तो बनेगी। अब रोटी बनाने के लिए फिर अब लोगों को कुछ तो समझाए, कुछ तो माइंड डाइवर्ट करें। उसके लिए फिर तलाश करेंगे कि जो खाना बना रहा है अब ये खाना कैसा बना रहा है। इसने सारी मेहनत कर चुका, सारी उसके अंदर अपनी काबिलियत, अपनी कारीगरी, सब सिस्टम उसने कर चुका। अब वो दूसरे को पकड़ के लाएंगे जो दूसरा खाना बनाने वाला है, जो आजा भाई अब तू दिखा कैसे मिर्च डलती है, कैसे मसाला डलता है अरे वाह, कैसे कब इसको कितनी देर तक इसको उबाला जाए, कब पत्ती लगाई जाए और कब दूध डाला जाए और कब चाय बने और कब कॉफी बने और कब सब्जी बने और कैसे रोटी बने। तो वो पूरा एक ब्लॉग बनाया जाता है रसोई का, किचन का, कि कैसे कहाँ क्या होता है। अरे भाई दोस्तों, मैंने आपको कई बार कहा है कि जो मैं अपनी ऑफिशियल बयान जारी करूंगा कि इस केस में ये हो रहा है और इसमें ये चल रहा है, तो आप सभी को सिर्फ उस पर यकीन करना है। अगर आप सच्ची इंसानियत को प्रमोट कर रहे हैं, दुनिया जो मर्जी कहता रहो, जो मर्जी कहता रहो, किसी की सुननी नहीं है, क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगा वो बिल्कुल सच्चाई और हक की बात बताऊंगा। मैं आपको ये वादा करता हूं कि जिंदगी में कभी भी ना गुमराह आपको किया, ना कर रहा हूं, ना कभी करूंगा। क्योंकि इस केस में जब किसी इंसान को लालच होता है, कोई बड़ी फीस मिलती हो, बड़ा पैसा मिलता हो या बड़ा नाम मिलता हो या बहुत कुछ और लालच हो, तो वो गुमराह कर देगा। अगर कुछ काम नहीं हो रहा तो गुमराह करने की कोशिश। यहाँ तो हमने पूरी कोशिश की है, सब कुछ। अब हमने किसी से कोई फीस नहीं ली, बिल्कुल इंसानियत के नाते फ्री कर रहे हैं, अपने पास से लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ना किसी से मांगेंगे, ना किसी से सवाल करेंगे कि हमें ये दे दो या हमें ये चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं। एक इंसानियत के नाते हमने इस केस को लिया, इंसान के नाते पूरी मेहनत कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और गुलाम हैदर भारत में आएगा भी और बच्चे मिलेंगे भी, जब दुनिया कुछ भी कर ले। बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो ये पहले ये कहते थे कि उसको वीजा नहीं मिलेगा, उसको बच्चे नहीं मिलेंगे, सीमा डिपोर्ट। अब हम कहते हैं सीमा डिपोर्ट भी नहीं होगी। तो हमें सीमा के डिपोर्ट कराने से क्या फायदा? हम सीमा को जाने नहीं देंगे जल्दी से, हम इसको सजा कराएंगे। चाहे हमें कितना भी जोर लगाना पड़ो, इसको जेल सड़वाएंगे इंडिया की। हमें इसको डिपोर्ट कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी ये कब जाएगी, ये कब जाएगी, ये कब होगा, कब डिपोर्ट होगा। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं इसको डिपोर्ट कराने में। हम तो चाहते हैं इसको भारत की जेल में रखना। मोमिन मलिक चाहता है कि ये भारत की जेल में रहे। मुझे इसको डिपोर्ट कराने में इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैंने आज तक इसको डिपोर्ट कराने के लिए कोई कार्रवाई की है। मैंने सिर्फ इसको जेल पहुंचाने की कार्रवाई की है। मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा आखिरी दम तक, जब तक मैं जिंदा हूं। ये बता रहा हूं मैं आपको। तो इसको तो जेल कराऊंगा ही कराऊंगा। इसको डिपोर्ट की हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जिन लोगों के कानों में रुई डली हुई है वो कृपया कानों से रुई निकाल करके वो मोमिन मलिक की बात को अच्छी तरह सुन ले कि मोमिन मलिक की कोई लड़ाई सीमा हैदर को डिपोर्ट कराने के लिए नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो बिल्कुल गलत कहता है। आज तक मैंने ये बात कही नहीं कि मैं सीमा हैदर को डिपोर्ट कराऊंगा। सीमा को बिल्कुल भी डिपोर्ट की मेरी कोई लड़ाई नहीं। मेरी लड़ाई तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने की, जेल कराने की है, और वो मैं करा के रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती उसको। मैं जेल करा के रहूंगा ही रहूंगा, सजा करा के रहूंगा 101%। ये मैं आपको बता रहा हूं। और जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो मैंने ऑर्डर कराए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत ऑर्डर कराए हुए हैं, अच्छे ऑर्डर कराए हुए हैं। वो गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। पूरी दुनिया के लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे कि ये क्या हो गया। जिस वक्त गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे, पूरी दुनिया देखेगी।
कोई कितनी भी बड़ी ताकत हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, साथ लगी रहे उसके, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कितना भी बड़ा कोई वकील हो या कुछ भी हो, जो उसके साथ लगे हुए हैं, जो झूठ को फैलावा दे रहे हैं, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम कर रहा हूं, किया और करता रहूंगा, और ये काम आपके कदमों में जीत के रूप में आ चुका है। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। बहुत से लोग गुमराह करते जी क्या हुआ, कैसे हुआ। अरे भाई, ये कोई डेली डेली कोई अपडेट का कोई है कि रोज रोज नई कोई बातें आ रही है। ये कानूनी बातें हैं जो हम कह चुके, बच्चों के ऑर्डर करा चुके। अब गुलाम हैदर की बेटा आएगा तो बच्चे दिलाएंगे उसको, मुलाकात भी होगी, वो रहेगा भी उनके साथ, बच्चों के साथ रहेगा भी, और उसके बच्चे भी मिलेंगे। वीजे की जो सारी प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस, जो भी डॉक्यूमेंट सरकार की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमने पूरी कर रखी है। रिकमेंडेशंस भी है, सब चीज है। और कल या परसों तक मैं ऑनरेबल कोर्ट से भी हाई कमीशन को नोटिस करा दूंगा। मंडे और ट्यूसडे में ऑनरेबल कोर्ट से भी हाई कमीशन को नोटिस करा दूंगा मैं, और नोटिस की कॉपी जो है वो मैं आपके कम्युनिटी पे लगा दूंगा। वो काम भी कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों के जब भी पेट में दर्द हो जाएगा, ये क्या, एक कह रहा था कोर्ट ने कब बुलाया है, क्या बुलाया। अरे कोर्ट ने बुलाया है एविडेंस देने के लिए, तभी तो हम बुला रहे हैं उसको। अब स्पष्ट ऑर्डर तुम्हें चाहिए तो स्पष्ट ऑर्डर भी हम कम्युनिटी पे लगा देंगे। हाँ, इसमें बात। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कानूनी पेचीदगियों की। तो दोस्तों, अगर आपके गले में दर्द है या आपके कान में दर्द है या आपकी नाक में दर्द है, तो आप किस डॉक्टर के पास जाओगे? जो नाक कान गले का डॉक्टर हो, उसको बोलते हैं ईएनटी। तो अगर आपके गले में दर्द है, नाक में दर्द है या कान में दर्द है, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी गायनोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाओ, जनाब मेरे तो गले में दर्द है, कान में दर्द है। तो गायनोलॉजिस्ट कहेगा कैसे बेवकूफ आदमी हो, मैंने बाहर पट्टी लगाई हुई है कि आप वहां, कि मैं गायनोलॉजिस्ट हूं। जो डॉक्टर होगी महिला, वो कहेगी भाई मैं तो गायनोलॉजिस्ट हूं, मेरे पास क्या लेने आए आप, आपके गले में दर्द है, कान में दर्द है, ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए। तो वही ईएनटी डॉक्टर के पास जाएगा। अगर किसी को दिमागी प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा कि जनाब मेरे दिमाग में ये दिक्कत है, मुझे सर में दर्द होता है, या मुझे नसों में वेन्स में दर्द होता है, और या मेरे आधे मस्तिष्क में दर्द है, या मुझे सर की ये प्रॉब्लम है। तो वो इंसान जो है जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट के पास। न्यूरोलॉजिस्ट जो है उसकी हिस्ट्री को समझेगा, पास्ट को समझेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका इलाज करेगा, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिस्ट उस बात का एक्सपर्ट है। अब अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का वक्त हो गया है, अब डिलीवरी कराने के लिए जनाब वो पहुंच जाए किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास कि जी मेरी डिलीवरी कर दो, तो वो कर देगा उसकी डिलीवरी। वो कहेगा भाई फटाफट वहां ले जाओ इसको गायनोलॉजिस्ट के पास, तो वो उसकी डिलीवरी कराएगी, जैसे उसको तजुर्बा है, जिस लाइन की वो डॉक्टर है। इसी प्रकार किसी की हड्डी टूट जाए तो वो कहाँ जाएगा? वो औरतों के पास जाएगा कि जनाब मेरी हड्डी टूट गई, वो प्लास्टर करेगा, उसको जोड़ने की कोशिश करेगा, उसको एक्सरे करके कैसे ये हड्डी जुड़े, तो उस बारे में पूरा 40 दिन का प्लास्टर लगाएगा, उसी हिसाब से दवाइयाँ देगा, वो औरतों उसके पास जाएगा। किसी का दांत टूट जाए तो वो कहाँ जाएगा? एमबीबीएस फिजिशियन के पास नहीं जाएगा कि जनाब मेरा दांत टूट गया। कोई एमडी है, फिजिशियन है, उसके पास जाएगा जी आप एमडी हो, आपने एमडी कर रखी है, या मेरा दांत टूट गया तो मेरा आज इलाज कर दो, क्या वो उसके पास जाएगा? नहीं। वो कहेगा भाई किसी डेंटिस्ट को दिखा, वो डेंटिस्ट के पास जाएगा। किसी को बुखार है तो वो एमडी फिजिशियन के पास जाएगा, जी मुझे बुखार है, शरीर में ये दर्द है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा। किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसके पास जाएगा। किसी को, अगर किसी को पाइल्स की गंदी बीमारी भी है ना,
तो वो जो पाइल्स का डॉक्टर होगा स्पेशल, वो उसके पास जाएगा क्योंकि वो उसका ही इलाज करता है। अब दोस्तों, जो माइंड का इलाज करता है न्यूरोलॉजिस्ट, वो भी डॉक्टर है। जो दांतों का इलाज करता है डेंटिस्ट, वो भी डॉक्टर है। जो आंखों का इलाज करता है आई स्पेशलिस्ट, वो आंखों का डॉक्टर है। जो कानों का, गले का, नाक का इलाज करता है ईएनटी, वो भी डॉक्टर है। जो एमडी फिजिशियन है वो भी डॉक्टर है। जो हार्ट स्पेशलिस्ट है वो भी डॉक्टर है। जो ऑर्थो है वो भी डॉक्टर है। तो डॉक्टर तो सभी है ना, अपने अपनी लाइन के। इसी प्रकार भारत के अंदर कम से कम जो है आज के टाइम में 25 से 28 लाख वकील हैं पूरे भारत में। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 22 लाख समथिंग वकील थे, लेकिन आज के टाइम में जो रजिस्टर्ड एडवोकेट है वो 22 से 25 लाख के बीच में है।